ओम शांति। 1977 की मुरलियाँ। मुरली का टाइटल है संपन्न स्वरूप की निशानी, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। मुरली की डेट है 11 मई 1977। बाप समान संपूर्ण स्वरूप बच्चों को देख बाबा बोले। बाप दादा सदैव बच्चों को संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं। हर एक बच्चा बाप समान आनंद, प्रेम स्वरूप, सुख, शांति स्वरूप है। हर एक के मस्तक से, नैनों से क्या नज़र आते हैं? जो बाप के गुण हैं वही गुण बच्चों से नज़र आते हैं। हर एक गुणों और शक्ति का भंडार है। अपने को भी सदैव ऐसे संपन्न समझकर चलते हो। संपन्न स्वरूप की निशानी सर्व आत्माओं को दो बातों से दिखाई देगी। वह दो बातें कौन सी हैं? ऐसी संपन्न आत्मा सदैव स्वयं प्रति शुभ चिंतन में रहेगी और अन्य आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक रहेगी। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, ये दोनों ही निशानियां संपन्न आत्माओं में दिखाई देंगी। संपन्न आत्मा के पास अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि शुभ चिंतन का खजाना सत्य ज्ञान ऐसी आत्मा के पास बहुत होता है। जैसे रॉयल फैमिली के बच्चे अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन के पत्थरों व मिट्टी से नहीं खेलते। शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है उसको जानते हो ना। अखूट खजाना है ना। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं होते। अमृत वेले उठते और आँख खोलते ही क्या शुभ चिंतन अर्थात क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है, सतो प्रधान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदि काल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदि काल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है? उस समय कौन सी स्टेज होती है? बाप समान स्थिति में स्थित हो, मिलते हो ना। आंखें खोलते कौन सा संकल्प आता है? बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है? जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना। तो बच्चा अर्थात मालिक, और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड करते? बालक सो मालिक बच्चे, बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। पहली मुलाकात बाप से होती है। और पहले मिलन में बाप हर रोज़ समान भव का वरदान देता है, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो तो उनका सारा दिन कैसा रहेगा? व्यर्थ हो सकता है। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है? जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा। ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है। नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। सब बच्चे मुलाकात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन नंबर वन बच्चे समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि दो नहीं एक है। नंबर 2 सेकंड नंबर बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं, लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर मिलते हैं। सम्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्ति हो रही है, ऐसी अनुभूति करते हैं। तो फर्स्ट नंबर समान बनकर मिलते, सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते हैं। तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं पूछो।
तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे, अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे, बहुरूपी होते हैं, कब किस रूप में मिलेंगे, कब किस रूप में। तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबरवार हो जाते हैं। लेकिन जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है, अर्थात बाप के समान स्वरूप का मिलन है, उन्हों का अमृत वेले का पहला संकल्प सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है। ऐसी आत्माएं निरंतर शुभ चिंतन में स्वतः ही रहती हैं। सेकंड नंबर स्वतः नहीं रहते, लेकिन बार बार अटेंशन रखने से शुभ चिंतन में रहते। तीसरा नंबर शुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन दोनों युद्ध में रहते, कब विजयी कब दिल शिकस्त हो जाते। सदा शुभ चिंतन में रहो, उसका साधन सुनाया आदिकाल का समर्थ संकल्प। ऐसे शुभ चिंतन में रहने वाला सारे दिन में संबंध संपर्क में आई हुई आत्मा प्रति सदा शुभ चिंतक रहता है। कैसी भी कोई आत्मा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आवे, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं कि अज्ञान के वशीभूत है, अर्थात बेसमझ बच्चा है। बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है और ही बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। ऐसा शुभचिंतक सदैव अपने को विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी समझते हुए आत्माओं के ऊपर रहम दिल होने के कारण घृणा भाव नहीं, लेकिन सदा शुभ भाव और भावना रखेंगे। इसी कारण सदा शुभ चिंतक होंगे। इसने ऐसा क्यों किया यह नहीं सोचेंगे, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो वह सोचेंगे। ऐसी शुभ चिंतक स्टेज कहाँ सदा होती है। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं, दोनों का संबंध है। ऐसे संपन्न बनने के लक्ष्य रखने वाले इन दोनों लक्षण को धारण करो, समझा। अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो शुभ चिंतन की स्टेज ठहर नहीं सकेगी। इसलिए अपनी चैतन्य शक्ति को देखो, शुभ चिंतक बनने की अभ्यासी बनो। आपकी ही शक्तियां हैं ना जो सेवा करते हैं। ऐसे सेवाधारियों के प्रति बाप का सदा विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि त्याग मूर्त है ना, तो त्याग का भाग्य स्वतः ही मिल जाता है। क्या और कैसे मिलता है उसको जानते हो। जैसे एक होता है मेहनत से कमाना, दूसरा होता है अचानक कोई लॉटरी मिल जाए तो अपने पुरुषार्थ की शक्तियों व सर्वगुणों की अनुभूति करना। यह तो सभी करते हैं, लेकिन विशेष सहयोग का प्रत्यक्ष फल ऐसी अनुभूति जैसे मेरे पुरुषार्थ की स्टेज से प्राप्ति अधिक है। जिस अनुभूतियों के पुरुषार्थ का लक्ष्य बहुत समय से रखते आए, वह अनुभूतियां ऐसे सहज और पावरफुल स्टेज की होगी जो ना चाहते हुए मन से यही निकलेगा कि कमाल है बाबा की। मैंने जो सोचा भी नहीं कि ऐसे हो सकता है वह साकार में अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे बाप के विशेष वरदान की प्राप्ति का अनुभव सहयोगी आत्माओं को होता है। ऐसे अनुभव जीवन का एक विशेष यादगार रूप बन जाता है। अच्छा, ऐसे बाप के सदा सहयोगी आत्माएं हर कदम से फॉलो फॉदर करते हुए बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा स्वयं की गुणों की प्राप्ति की लहरों में लहराते हर्षित रहने वाले, बाप के स्नेह में समाये हुए, ऐसी समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली का टाइटल स्वमान और फरमान। मुरली की डेट 14 मई 1977। सदा फरमान पर चलने वाले फरमान वरदार, सदा स्वमान में रहने वाले, सदा भाग्य का सिमरन करने वाले हर्षित मुख बच्चों प्रति बाबा बोले। सदा भाग्य विदाता बाप द्वारा प्राप्त हुए अपने भाग्य को सुमिरन करते हुए हर्षित रहते हो, क्योंकि सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ भाग्य इस समय ही प्राप्त करते हो। इस समय ही सदा भाग्यशाली स्थिति का अनुभव कर सकते हो। भविष्य नई दुनिया में भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना ही हर एक स्वयं को समझते हुए चलते हो। इसी को ही कहा जाता है स्वमान में स्थित रहना। मन वचन कर्म तीनों में ध्यान रखो। एक तो सदा स्वमान में रहना, दूसरा हर कदम बाप के फरमान पर चलना है। स्वमान और फरमान, इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। साथ साथ सर्व के संपर्क में आने में सम्मान देना है। स्वमान में स्थित होने से सदा विघ्न विनाशक स्थिति में होंगे। स्वमान क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो।
जो बाप की महिमा वही आपका सम्मान है। सिर्फ एक महिमा भी स्मृति में रखो तो सम्मान में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। सम्मान में स्थित होने से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का व बुद्धि का अभिमान, नाम का अभिमान, सेवा का अभिमान व विशेष गुणों का अभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक होते हैं। ऐसे सम्मान में स्थित होने वाला सदा निर्माण रहता है, अभिमान नहीं लेकिन निर्माण। इससे सर्व द्वारा सदा स्वतः ही सदा मान मिलता है। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है। यह अनादि नियम है। सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, सम्मान में स्थित होने से प्रकृति दासी के समान सम्मान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। जैसे स्वमान में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में, आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। इतने तक जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो, चैतन्य अपने जड़ चित्रों को देखते हो ना, तो सारे कल्प में प्राप्त हुए मान का आधार क्या हुआ? अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग, अर्थात सम्मान में स्थित हो, निर्माण बन सम्मान देना है। यह देना ही लेना बन जाता है। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उत्साह में लाकर, उमंग उल्लास में लाकर आगे करना है। अल्पकाल का पुण्य अल्पकाल की वस्तु देने से होता है, वह अल्पकाल के सहयोग देने से होता है, लेकिन यह सदा काल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का खजाना व स्वयं के सहयोग का आत्मा को सदा के लिए पुण्यात्मा बना देता है। इसलिए यह बड़े से बड़ा पुण्य हो जाता है। एक जन्म में किए हुए इस पुण्य का फल सारा कल्प मिलता है। इस कारण कहा कि सम्मान देना नहीं लेकिन लेना है। लौकिक रूप में भी कोई पुण्य का काम करता है तो सबके आगे माननीय होता है, लेकिन इस श्रेष्ठ पुण्य का फल पूजनीय और माननीय दोनों बनते हो। तो अपने आप से पूछो, ऐसे पुण्य आत्मा बन सदैव पुण्य का कार्य करते हो? सम्मान दो, बस सम्मान मिलना चाहिए। वह मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा जाता, इसका क्यों रखा जाता? लेने वाले हो या देने वाले हो, यह भी लेने की भावना रॉयल बेगर रूप अर्थात भिखारीपन है। तो स्वमान और सम्मान, स्वमान में रहना है, सम्मान देना है और फरमान पर चलना है। बाकी क्या करना है? हर कदम फरमान पर चलना है। हर कदम फरमान पर चलने वाले के आगे सारी विश्व सदा कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है, अर्थात सरेंडर हो जाती है। माया बार बार वार करती है। इससे सिद्ध है कि हर कदम फरमान पर नहीं है। सदा फरमान पर ना चलने के कारण माया भी झाट के रूप में कुर्बान नहीं होती, इसलिए बार बार वार करती है और बार बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त बन जाते हो। बार बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त बन जाती है। चिल्लाना हुआ ना, माया आ गई, आज इस रूप में आ गई। अब क्या करें? माया को अर्थात विघ्न को कैसे मिटावें? तो झाटकू ना होने के कारण माया भी चिल्लाती, आप भी चिल्लाते हो। इसलिए फरमान पर चलो तो वह कुर्बान हो जाए। आप बाप पर कुर्बान हो जाओ, माया आप पर कुर्बान हो जाएगी। कितना सहज साधन है फरमान पर चलना। स्वमान और फरमान सहज है ना, इससे जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी। ऐसी सहज जीवन बनाओ। अच्छा, ऐसे सदा फरमान पर चलने वाले, फरमान वरदार, सदा स्वमान में रहने वाले, अल्पकाल के विनाशी मान को त्याग करने वाले, सदा माननीय पूजनीय का पाठ प्राप्त करने वाले, ऐसे बाप पर सदा कुर्बान होने वाली आत्माएं सदा सर्व के प्रति सम्मान दे स्नेह लेने वाली स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल है माया के वार का सामना करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता। मुरली की डेट 16 मई 1977। मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सदा हर्षित बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं प्रति बाबा बोले। बाप दादा
सभी बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार के रिजल्ट देख रहे थे। नए अथवा पुराने दोनों की पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप को बच्चों पर अति स्नेह भी हुआ और साथ साथ रहम भी हुआ। स्नेह क्यों हुआ? देखा कि छोटे बड़े परिचय मिलते परिचय के साथ अपने यथाशक्ति प्राप्ति के आधार पर पास्ट लाइफ और वर्तमान ब्राह्मण लाइफ दोनों में महान अंतर अनुभव करते, भटकते हुए का सहारा दिखाई देते। निश्चय बुद्धिवन एक दो के सहयोग से, एक दो के अनुभव के आधार से मंजिल की ओर चल पड़े हैं। खुशी, शक्ति, शांति व सुख की अनुभूति में कोई लोक लाज की परवाह न करते हुए अलौकिक जीवन का अनुभव कदम को आगे बढ़ाता जा रहा है। प्राप्ति के आगे कुछ छोड़ रहे हैं व त्याग कर रहे हैं, कोई सूझबूझ नहीं रहती। बाप मिला, सब कुछ मिला, उस खुमारी व नशे में भी त्याग नहीं लगा। याद और सेवा में तन मन धन से लग गए। पहला नशा, पहली खुशी, पहला उमंग उत्साह, न्यारा और अति प्यारा अनुभव किया। यह त्याग और आदिकाल का नशा। त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का पहला जोश जिसमें कुछ होश नहीं। पुरानी दुनिया का सब कुछ तुच्छ अनुभव हुआ, असार अनुभव हुआ। ऐसी हरेक की पहली स्टेज देखते हुए अति स्नेह हुआ कि हरेक ने बाप के प्रति कितना त्याग और लगन से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया है। ऐसे त्याग मूर्त, ज्ञान मूर्त, निश्चय बुद्धि बच्चों के ऊपर बाप दादा भी अपने सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हुए। जैसे बच्चों ने संकल्प किया बाबा हम आपके हैं, वैसे बाप भी रिटर्न में यही कहते कि जो बाप का सो आपका। ऐसे अधिकारी भी बने। लेकिन आगे क्या होता है? चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी योद्धा बन माया को चैलेंज करते हैं, विजयी बनने का अधिकार भी समझते हैं, लेकिन माया के अनेक प्रकार के वार को सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती है। वह दो बातें कौन सी हैं? एक सामना करने की शक्ति की कमी, दूसरा परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कब हार, कब जीत होने से कब जोश, कब होश में आ जाते हैं। सामना करने की शक्ति ना होने का कारण क्या है? बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता, साथ लेने का तरीका नहीं आता। सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। इसलिए कमज़ोर देखते हुए माया अपना वार कर लेती है। परखने की शक्ति न होने का कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। एक में सर्वरस लेने की एक रस स्थिति नहीं है, अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। इस कारण परखने की शक्ति कम हो जाती है और ना परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना लेती है। यह माया है यह भी पहचान नहीं सकते, यह रोंग है यह भी जान नहीं सकते, और ही माया के ग्राहक अर्थात अथवा माया के साथी बन बाप को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी समझदारी पेश करते हैं कि यह तो होता ही है। जब तक संपूर्ण बने तब तक यह बातें तो होंगी। ऐसे कई प्रकार के विचित्र पॉइंट्स माया की तरफ से वकील बनकर बाप के सामने व निमित्त बने हुए के सामने रखते हैं, क्योंकि माया के साथी बनने के कारण अपोजिशन पार्टी के बन जाते हैं, मायाजीत बनने की पोजीशन छोड़ देते हैं। कारण परखने की शक्ति कम है। ऐसे वंडरफुल और रमणीक केस बाप दादा के सामने बहुत आते हैं। पॉइंट्स भी बड़ी अच्छी होती हैं, इन्वेंशन भी बहुत नई करते हैं, क्योंकि बैकबोन माया होती है। जब बच्चे की ऐसी स्थिति देखते तो रहम आता है। बाप सिखाते हैं और बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं। छोटी सी गलती है श्रीमत में मनमत मिक्स करना। उसका आधार क्या है? अलबेलापन और आलस्य, अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित होना। इसलिए जो पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं वे चलते चलते मायाजीत बनने की संपूर्ण शक्ति न होने के कारण कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। क्या करें, कब करें, यह तो पता ही नहीं था, कब तक करें। ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन यह सब बातें साइड सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं, मंजिल नहीं है। इनको पार करना है, ना कि मंजिल समझकर यहाँ ही रुक जाना है। लेकिन कई बच्चे इसको ही अपनी ही मंजिल अर्थात मेरा पार्ट ही ऐसा है, यह है, युवा तकदीर ही यह है, ऐसे रास्ते के नज़ारे को मंजिल समझकर वास्तविक मंजिल से दूर हो जाते हैं। लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते हैं। स्टीमर को उस पर जाने के लिए बीच भवन में क्रॉस करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत।
भगवान को साथ बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बनो तो मदद भी मिल जाएगी। सी फादर करो, फॉलो फादर करो तो सदा सहज उमंग उल्लास जीवन में अनुभव करेंगे। रास्ते चलते कोई व्यक्ति व वैभव को आधार नहीं बनाओ। जो आधार ही स्वयं विनाशी है वह अविनाशी प्राप्ति क्या करा सकता। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो। तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे और मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे। सुना, यह थी पुरुषार्थियों की रिजल्ट। मेजॉरिटी बीच भंवर में उलझ रहे हैं, लेकिन बाप कहते हैं यह सब बातें अपने मंजिल में आगे बढ़ने की गुड साइन समझो। जैसे विनाश को गुड साइन कहते हो, यह परीक्षाएं भी परिपक्व करने का आधार है। मार्ग क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हैं, यह निशानियां हैं। इस सब बातों को देखते हुए घबराओ मत। सदा यही एक संकल्प रखो कि अब मंजिल पर पहुँचे कि पहुँचे। समझा? जैसे बिजली की हलचल पसंद नहीं आती, एक रस स्थिति पसंद आती है, ऐसे बाप को भी बच्चों की एक रस स्थिति पसंद आती है। यह प्रकृति खेल करती है, लेकिन ऐसा खेल नहीं करना, सदा अचल अटल अडोल रहना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सदा हर्षित रहने वाले, माया के सर्व आकर्षण से परे रहने वाले, मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। मुरली का टाइटल बताया, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। मुरली की डेट 19 मई 1977। सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, नॉलेजफुल, पावरफुल, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त बच्चों प्रति बाबा बोले, स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो। सिर्फ समझते हो वह हर समय अनुभव होता है। एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना अर्थात अनुभव करना। इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाई है तो फिर आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता है। आत्माएं हैं, आत्मा ज्ञान सुनाने और समझाने वाली, ना कि अनुभव कराने वाली। परमात्म ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाता है। अपने आप से पूछो कि ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है? समझने वाले हो, सुनने वाले हो व अनुभवी मूर्त हो। जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं। किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य वह सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। समझने समझाने वाले व वर्णन मूर्त बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट सुनाते हो, वह 7 पॉइंट्स ही सामने रखो और चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त है और किसी पॉइंट्स में समझने तक है और किस पॉइंट्स में सुनने तक है। बाप दादा रिजल्ट को देखते हुए जानते हैं अनुभवी मूर्त सब बातों में बहुत कम है, क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख से, दुविधा से परे रहेंगे। अनुभव ही फाउंडेशन है। अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं। तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी न समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है। अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है। इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं, उसका भी कारण माया कहते हैं, लेकिन माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं है। अनुभवी जो हैं वह माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं। जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी कर्म करते हैं तो समझा जाता है कि है ही बेसमझ, बच्चे का काम ही ऐसा होता है। इसी प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं तो माया के अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे और दूसरे माया के छोटे से विघ्न को पहाड़ समान समझेंगे और सदा यही संकल्प करेंगे, माया बड़ी बलवान है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या? अनुभव की कमी। ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं समझेंगी। अनुभव का आधार नहीं होगा लेकिन शब्दों का आधार बनावेंगी कि बाप दादा भी कहते हैं माया को जीतना मासी का घर नहीं है और माया भी सर्वशक्तिवान है। अभी अर्जुन संपूर्ण नहीं बने हैं, अंत में संपूर्ण बनेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों को अपना आधार बनाए चलने से आधार कमजोर होने के कारण बार बार डगमग होते रहते हैं। इसलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन बाप के भाव को समझो, अनुभव को अपना आधार बनाओ। डगमग होने का कारण ही है अनुभव की कमी।
कहलाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान, विजयी रतन, स्वदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति, पांडव सेना, सहज राजयोगी, महादानी, वरदानी, विश्व कल्याणकारी हैं। लेकिन जब स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है तो मायाजित बनने की कोई बात आती है तो क्या करते हैं और क्या कहते हैं, जानते हो ना क्या करते हैं? बहुत मज़ेदार खेल खेलते हैं। नॉलेजफुल से बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। जैसे माया से बेसमझ बच्चा है वैसे माया के वश हो नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बच्चे के समान करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे थोड़ी ही समझा था, यह पहले मालूम होता तो त्याग नहीं करते, ब्राह्मण नहीं बनते। इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, यह तो मालूम ही नहीं था। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए यह बहाना बेसमझ बचपन नहीं। लेकिन यह सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के साथ का अनुभव नहीं। सदा बाप के साथ के अनुभवी ऐसा कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते। बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक गाया जा रहा है। कौन सा? अक्षौणी सेना के सामने होते बड़े बड़े महावीर होते भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ का। अक्षौणी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ से अक्षौणी नहीं, लेकिन एक क्षण में वशीभूत हुए पड़े हैं। ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझा। यह किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। इस कारण कहा, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव नहीं करते। कल्प पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो व सिर्फ वर्णन करते हो। बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं तो जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझ वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं, समझने वाले लेकिन अनुभवी नहीं। इस कारण नॉलेजफुल है लेकिन पावरफुल नहीं, सुनने सुनाने वाले लेकिन समझने वाले, बाप समान बनने वाले नहीं। जो समान नहीं तो सामना भी नहीं कर सकते, कभी मुरझाते कभी मुस्कुराते रहते। इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो, हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है? इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज़्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो, इसलिए अनुभवी मूर्त अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना। समझा? सागर के बच्चे हो लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है। अच्छा, सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, माया के हर बार को माखन से बाल समझ पार करने वाले, ऐसे सहज सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले सर्व अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली है संगम युगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य। मुरली की डेट है 21 मई 1977। मास्टर ज्ञान सागर विश्व सेवाधारी, गॉडली सर्विसेबल, सर्व प्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाली आत्माओं प्रति उच्चारे हुए महावाक्य। अपने वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानते हो? अपने विशेष गुण और कर्तव्य को जानते हो? जो गुण और कर्तव्य कोई और युग में हो नहीं सकता, वह कौन सा विशेष गुण है? नॉलेजफुल मास्टर ज्ञान सागर। और कर्तव्य है विश्व सेवाधारी अर्थात गॉडली सर्विसेबल। दोनों विशेषताओं को निरंतर स्मृति में रखते हो। आप लोग कहलाते भी हो हम वर्ल्ड सर्वेंट है। वर्ल्ड सर्वेंट की परिभाषा क्या है? किसको वर्ल्ड सर्वेंट कहा जाता है? उसके लक्षण क्या होते हैं? लक्ष्य क्या होता है और प्राप्ति क्या होती है? विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल का लक्षण सदैव यही रहता है कि विश्व को अपनी सेवा द्वारा संपन्न व सुखी बनावे। किससे? जो अप्राप्त वस्तुएं ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनावे। क्योंकि विश्व सेवाधारी सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखते हैं, इसलिए सदा यही लक्ष्य रहता कि विश्व का परिवर्तन करना ही है। यही लगन रात दिन रहती है। सेवाधारी के लक्षण क्या दिखाई देंगे? सेवाधारी अपना हर सेकंड संकल्प, बोल और कर्म संबंध संपर्क सेवा में ही लगाते। सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चित करते
कि 4 घंटे व 6 घंटे की सेवाधारी हैं। हर कदम में अथक सेवा ही करते रहते। उनके देखने में, चलने में, खाने पीने में, सब में सेवा समाई हुई होती है। मुख्य सेवा के साधन स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति सब प्रकार से सेवा में तत्पर होगा। नंबर 1, स्मृति द्वारा सर्वात्माओं को समर्थी स्वरूप बनाएगा। नंबर 2, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएगा। नंबर 3, दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और पाप का साक्षात्कार कराएगा। नंबर 4, कृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलावेंगे। ऐसा सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में आराम महसूस करेंगे। ऐसे सेवाधारी हो। सेवाधारी के संपर्क में रहने वाली व संबंध में आने वाली आत्मा उनकी समीपता व सेवा साथ से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। वह कोई सहारे व किनारे की प्राप्ति का अनुभव करेंगे। ऐसे सेवाधारी के संकल्प व शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं सूर्य की किरणों मुआफिक चारों ओर फैलेंगी। जैसे सेवाधारियों की जड़ चित्र अल्पकाल के लिए अल्पकाल की कामनाएं पूर्ण करती हैं, ऐसे चैतन्य चरित्रवान सेवाधारी सदा काल के लिए सर्व कामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए कामधेनु का गायन है। जैसे कोई खान संपन्न होती है तो जितना चाहे उतना संपन्न हो सकता है, और ही हद की खान से विशेषता होगी। हद की खान से एक वस्तु मिलती है, लेकिन यह विचित्र खान है जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। ऐसा सेवाधारी तड़पती हुई आत्माओं को सहजी मंजिल का अनुभव कराता है। सदा हर्षित, सदा संतुष्ट, इस प्राप्ति का वरदान सेवाधारी को स्वतः ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि हर आत्मा का भिन्न पार्ट है। पार्टधारी के किसी भी पार्ट को देख असंतुष्ट न हो। ऐसे सेवाधारी के मन से सदैव हर्षित और संतुष्ट रहने के गीत कौन से निकलते? वाह बाबा, वाह मेरा पार्ट और वाह मीठा ड्रामा। जब स्वयं सदा यह मन के गीत गाते तब ही सर्वात्माएं भी अब भी और सारे कल्प में भी उनकी वाह वाह करती हैं। ऐसे सेवाधारी सदा विजय के मालाधारी होते हैं। सफलता स्वतः अधिकार है, इसे निश्चय और नशे में रहते हैं। सदा संपन्न और बाप के समीप अनुभव करते हैं। यह है सेवाधारियों की प्राप्ति। तो ऐसे लक्ष्य और लक्षण और प्राप्ति अनुभव करते हो। जब ब्राह्मणों के जीवन का विशेष कर्तव्य ही यह है, अपने कर्तव्य को यथार्थ रीति से निभा रहे हो। एक है बाप से प्रीति की रीति निभाना, दूसरा कर्तव्य निभाना। तो दोनों निभाने वाले हो, सिर्फ कहने वाले हो। सिर्फ कहने वाले तो नहीं हो ना, कहने वाले नहीं लेकिन करने वाले बनो। समझा सेवाधारियों का महत्व क्या है? अच्छा, ऐसे दिन रात सेवा में तत्पर रहने वाले, संपन्न बन सर्व को संपन्न बनाने वाले, सर्व स्वरूप से ऑलराउंड सेवा करने वाले, सदा सर्व प्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल, बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। मुरली की डेट 24 मई 1977। पद्मा पदम भाग्यशाली, डायरेक्ट बाप की पहली रचना, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के सिर के ताजधारी श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बाबा बोले, बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी हैं जिन्होंने बाप को पाया है। ना सिर्फ जाना, लेकिन जानने के साथ साथ जिसको पाना था वो पा लिया। ऐसे बाप के अति स्नेही सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। वैसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट आत्माएं बच्चे हो। आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो। शिव, बंसी, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में व राज्य के क्षेत्र में महान व नामी ग्रामी बने हैं, धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले हैं, लेकिन माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होता। अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करते। और आप श्रेष्ठ आत्माएं व पद्मा पदम पति आत्माएं हर रोज़ माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। हर रोज़ याद प्यार मिलती है ना सिर्फ याद प्यार, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है।
अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। ऐसा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता का नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो, प्रेरणा द्वारा व टचिंग द्वारा नहीं, मुख वंशावली हो, डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो। ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है? मेजोरिटी भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है, जो ना उम्मीदवार थे कि हमें कब बाप मिल सकता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य फिर ऐसे ना उम्मीदवार को ही मिला है। जब कोई ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनता है व असंभव से संभव बात होती है तो कितना नशा और खुशी होती है। ऐसा भाग्य अपना सदैव स्मृति में रहता है। सारे ड्रामा के अंदर और धर्म की आत्माओं को देखो, अपने को देखो तो महान अंतर है। पहली बात सुनाई कि डायरेक्ट बच्चे हो, माता पिता व सर्व संबंधों का सुख अनुभव करने वाले डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग की सतो प्रधान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही होती है, और सर्व आत्माएं आती ही मध्यकाल में है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख व राज्य रजो प्रधान में प्राप्त करते हैं। जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्ति है, लेकिन अन्य आत्माओं को धर्म है तो राज्य नहीं, राज्य है तो धर्म नहीं, क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य का दोनों पूर्व अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजदारी सिर्फ आप हो। और कोई देखा है? और भी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन मन धन संबंध और प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नाम निशान नहीं, ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्मा को प्राप्त नहीं होती है। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण, ऊंच से ऊंच बाप की संतान होने के कारण, परम पूज्य पिता की संतान होने के कारण आप आत्माएं भी डबल रूप में पूजी जाती हो, एक शालिग्राम के रूप में, दूसरा देवी देवता के रूप में। ऐसे विधि पूर्वक पूज्य धर्म पिता व कोई भी नामी ग्रामी आत्मा नहीं बनती। कारण क्योंकि तुम डायरेक्ट वंशावली हो। समझा कितने भाग्यशाली हो, जो स्वयं भगवान आपका भाग्य बाला करते हैं। तो सदा अपने ऐसे भाग्य को स्मृति में रखो। कमजोरी के गीत नहीं गाओ। भक्त कमजोरी के गीत गाते हैं और बच्चे भाग्य के गीत गाते हैं। तो अपने आप से पूछो कि भक्त हूँ व बच्चा हूँ। समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को? अच्छा, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली डायरेक्ट बाप की पहली रचना, सर्व संबंधों के सुख के अधिकारी, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, राज्य भाग्य के अधिकारी, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के भी सिर के ताजधारी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली का टाइटल पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। मुरली की डेट है 27 मई 1977। सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, बाप समान गुण मूर्त और शक्ति मूर्त, ज्ञानी तो आत्मा, ऐसी विदेशी सो स्वदेशी आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज बाप दादा के सामने कौन सी सभा बैठी हुई है जानते हो? आज डबल प्रकार की सभा है। एक जो सभी सामने बैठी है भारतवासी बच्चों की सभा, दूसरे विदेशी बच्चों की सभा। विदेशी बच्चे बहुत उमंग, उत्साह और लगन से बाप को प्रत्यक्ष करने का प्लान्स बनाते हुए बार बार बाप के गुण गाते खुशी में नाच रहे हैं। उन्हों की खुशी का मन का गीत बाप दादा के सामने सुनाई दे रहा है। सब तरफ विशेष रूप से बाप के स्नेह और सेवा का वातावरण आकर्षण करने वाला है। बाप दादा को भी बच्चों को देख बच्चों के उमंग पर खुशी होती है। साथ साथ आप सभी बच्चों का मिलन का उमंग देख हर्षित होते हैं। आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। क्या देखा? मधुवन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इसी ही मिलन की खुशी में और सब बातें भूले हुए हैं। हर एक नंबरवार पुरुषार्थानुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थे और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजोरिटी का शरीर भल अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुवन तरफ है। अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुवन में ही अपने को अनुभव करते हैं। चारों ओर स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा था। याद की यात्रा के चार्ट में क्या दिखाई दिया? पोजीशन और अपोजिशन दोनों का खेल देखा था। यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन माया की अपोजिशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन रही थी। इसका कारण क्या? एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी। नंबर 2 दूसरा संकल्प शुद्ध
शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। मनन शक्ति बहुत कम है। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं कुछ भी नहीं, उन छोटी सी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। कारण क्या? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं वह उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती हैं। चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार जो समझते भी हैं कि नहीं होने चाहिए, बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी रास्ता कहलाते हुए भी वशीभूत हो जाते हैं। अनेक अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं, इस कारण स्वभाव संस्कार मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती है। ऐसे चारों ही प्रकार के योद्धा देखे। योद्धा शब्द सुनकर हंसी आती है, और जिस समय प्रैक्टिकल एक्ट में आते हो उस समय हंसी आती है। बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अब तक मेजोरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प का कारण क्या सुनाया था? अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन और मन को सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो सारे दिन में यह कर्म करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर जबकि समय का भी सहयोग है, सतोप्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति में भी सबसे पावरफुल स्टेज भी चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह है अमृत वेले का जैसा समय है, श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म में भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज़ न करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट्स निकलती हैं उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुह्या भी लगता है, खुशी भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर परम धाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना। समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी स्थिति से मुरली सुनो, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा, और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमन करने सारा समय बुद्धि इसी में ही बिजी रहेगी। व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगह देते, और आगे बढ़कर सारी दिनचर्या में क्या क्या कमी करते हो वह फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। पहले इन बातों को ठीक करो। ज़्यादा डोज नहीं देते हैं। अच्छा, सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, याद की यात्रा द्वारा सर्व शक्तियों के अनुभवी मूर्त, सदा हर परिस्थिति को स्वस्थिति द्वारा सेकंड में और सहज पार करने वाले ऐसे बाप समान गुण मूर्त और शक्ति मूर्त ज्ञानी तो आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण। मुरली की डेट 28 मई 1977। बाप के सदा स्नेही, दिल तख्त नशीन व राज्य तख्त नशीन बच्चों प्रति उच्चारे हुए महावाक्य। बाप दादा समीप और समान सितारों को देख रहे हैं। बाप को सदा स्मृति रहती। जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप है, वैसे ही बाप भी अपने समीप बच्चों के स्मृति स्वरूप हैं। जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप होने से समर्थी स्वरूप का अनुभव करते हैं, बाप दादा भी स्वयं समर्थी स्वरूप होते भी समान बच्चों के सहयोग व स्मृति से स्वयं स्वरूप में और एडिशन हो जाती है। इसलिए साकार बाप ब्रह्मा के सहयोगी स्वरूप की निशानी 1000 भुजाएं दिखाई हैं। भुजाएं हैं सहयोग की निशानी।
तो बाप के साथ साथ जो सदा सहयोगी हैं उन्हों की निशानी भुजाओं के रूप में है। ऐसे समान बच्चों का स्थान कौन सा होता है, किस स्थान पर निवास करते हैं? वह सदा दिल तख्त पर या विश्व के राज्य तख्त नशीन बच्चों को समझते हैं, अर्थात स्थिति में स्थित होते हैं। जैसे बड़ी से बड़ी महान आत्माएं कभी भी धरनी पर पाँव नहीं रखती हैं। जैसे यहाँ भी देखा, जब बड़े आदमी आते हैं तो पूरे रास्ते पर सीढ़ियों पर गलीचा बिछा देते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का पाँव धरती पर नहीं लेकिन गलीचे पर होता है। यह निशानी किसकी है, शुरू कहाँ से हुई? यहाँ तो उन्हों के पाँव गलीचे तक हैं, लेकिन जो बाप समान बच्चे उनकी बुद्धि रूपी पाँव तख्त के नीचे नहीं आते। उन्हों को तख्त नशीन कहा जाता है, अर्थात सदा तख्त पर ही रहते हैं, नीचे नहीं आते हैं। ऐसे जो सदा दिल तख्त नशीन व राज्य तख्त नशीन ही रहते हैं, उन्हों को सर्व आत्माओं से रिटर्न में क्या मिलता है? स्नेह तो मिलता ही है, लेकिन दिल तख्त नशीन वाले जो भी कर्म करते, जो भी बोलते, सभी के दिल पर ऐसे लगता है जैसे बाप द्वारा जो भी निकलता वह सदा का यादगार बन जाता, सबके दिलों में समा जाता है, यादगार रह जाता है। फिर आधा कल्प के बाद यादगार गीता के रूप में होता, तो बाप के महावाक्य यादगार रूप में ऊपर हो जाते हैं। इसी प्रकार जो दिल तख्त नशीन बच्चे हैं वह जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते तो उनके दिल को लगता है मानो आप किस आत्मा प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, उनके दिल को लगेगा सचमुच यह मेरे प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हैं। एक होता है ऊपर ऊपर से, दूसरा होता है निमित्त बने हुए स्थान के कारण रेस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट देना। तीसरा होता है दिल से स्वीकार करना। जो समान बच्चे हैं उन्हों का संकल्प भी दिल से लगेगा, जैसे कि तीर लगता है। जैसे पहले ज़माने में तीर लगाते थे तो जिसको तीर लगता था वह तीर सहित ही नीचे आ गिरते थे। इसी प्रकार जो दिल तख्त नशीन होते हैं, नंबर 1 वह दिल के संकल्प जिस आत्मा प्रति करेंगे वह व्यक्ति अर्थात आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी। नंबर 2 दूसरी बात, जो उस स्थिति में स्थित हो बोलेंगे उनके 2 शब्द दिल को राहत देने वाले होंगे। महसूस करेंगे भल 2 शब्द बोले लेकिन दिल को राहत मिल गई, खुराक मिल गई। नंबर 3 तीसरी बात, सदैव ऐसी आत्माओं को दूर होते हुए भी दिल से याद करेंगे। दिल से याद करने की निशानी क्या होगी? ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि समीप है, साथ है, कहीं दूर नहीं है। ऐसे नहीं अनुभव करेंगे कि यह आबू में है और हम दूसरे देश में हैं। ऐसे समझेंगे कि सदा सम्मुख और साथ है। जैसे बाप को दिल से याद करते हैं तो क्या अनुभव होता है? दूर लगता है क्या? साथ का अनुभव होता है ना। इस प्रकार जो दिल तख्त नशीन बच्चे होंगे उन्हों का भी प्रैक्टिकल में रिटर्न दिखाई देगा। इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष फल। चौथी बात, वह दिल तख्त नशीन होंगे। दिल तख्त नशीन कौन होते हैं? राजा होगा ना। जैसे कोई बड़ा आदमी होता है तो उसको सब अपना समझते हैं। छोटे जो होंगे वे बड़ों को अपना समझेंगे, मेरा है। तो दिल तख्त नशीन बच्चे की यही निशानी होती है, हर एक उनको अपना बड़ा समझेंगे, अपनापन महसूस करेंगे। हमारे पूर्वज बड़े हैं, पूज्य हैं, यह शब्द कहने में भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन जैसे पूर्वज का नशा होता है ना, यह हमारे पूर्वज पूज्य हैं। इसी रीति से हर आत्मा जो भी संपर्क में है वे ऐसे अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि यही हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं, अपनापन महसूस करेंगे। ऐसे दिल तख्त नशीन कितने बनेंगे? थोड़े ही होते। यही अष्ट रत्नों की विशेषता है, जो 100 में, जो 100 में भी नहीं होती। उनमें भी माँ बाप हैं, फिर भी उनमें नंबर तो है ना। तो जब पहले युग में भी नंबर है तो जो और पीछे हैं उनमें भी नंबर होंगे। अच्छा, ओम शांति।